हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएलएड 2026 का सेट नंबर 1 है। इसमें हम देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान जीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। टॉपिक क्या है? भारत का भूगोल, भारत का भौतिक सामाजिक एवं भूगोल। इस टॉपिक से 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, निरपेक्ष आर्द्रता एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं? वायु में उपस्थित जल वाष्प का प्रतिशत, प्रति घन मीटर वायु में जल वाष्प का वास्तविक भार, वायु का तापमान, वायु दाब। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रति घन मीटर वायु में जल वाष्प का वास्तविक भार को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। व्याख्या है, निरपेक्ष आर्द्रता का अर्थ किसी निश्चित आयतन प्रायः 1 घन मीटर वायु में उपस्थित जल वाष्प की वास्तविक मात्रा से होता है। क्या होता है निरपेक्ष आर्द्रता का अर्थ? 1 घन मीटर वायु में जितनी जल वाष्प की मात्रा होती है उसी को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। इसे ग्राम प्रति घन मीटर में मापा जाता है। तापमान बढ़ने पर इसकी मात्रा बदल सकती है। तापमान बढ़ने पर उसकी मात्रा बदल सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कृषि भूगोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किसका माना जाता है? एमएस अली एवं जसबीर सिंह, पी दयाल एवं आरएल सिंह, एमएस अली एवं जसबीर सिंह। लास्ट है आरएस शर्मा एवं एम अली। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, एस एम अली एवं जसबीर सिंह। इसमें क्या है? एमएस दिया है, एमएस अली दिया है, लेकिन क्या होगा? एस एम अली एवं जसबीर सिंह। इन्होंने कृषि भूगोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय कृषि भूगोल के विकास में एस एम अली, याद रखना है एस एम अली, और जसबीर सिंह का विशेष योगदान माना जाता है। जसबीर सिंह ने कृषि प्रदेशों और कृषि प्रणाली पर महत्वपूर्ण अध्ययन किया। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में प्रथम विश्वविद्यालयी भूगोल विभाग कहाँ स्थापित हुआ? वाराणसी, कोलकाता, आगरा, अलीगढ़। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अलीगढ़। भारत में प्रथम विश्वविद्यालयी भूगोल विभाग कहाँ स्थापित हुआ? अलीगढ़ में। भारत का पहला विश्वविद्यालयी भूगोल विभाग अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1931 में स्थापित हुआ। यह भारतीय भूगोल शिक्षा के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सही युग्म चुनिए। RLC इसका दिया हुआ है मानव भूगोल, सही है। SM अली अभी देखे हैं भारत का भूगोल, ये भी सही है। P दयाल इन्होंने नगरीय भूगोल, तीनों सही हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3। RL सिंह भारतीय मानव भूगोल के प्रमुख विद्वान थे। RL सिंह क्या थे? भारतीय मानव भूगोल के प्रमुख विद्वान। SM अली ने भारत के भूगोल पर कार्य किया तथा P दयाल ने नगरीय भूगोल में महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए तीनों युग्म क्या है? सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कथन में बोला गया है आर्द्रता बढ़ने पर वर्षा की संभावना बढ़ जाती है, सही है। आर्द्रता बढ़ने पर क्या होती है? वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। कारण अधिक जल वाष्प संघनन को बढ़ावा देती है, ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। व्याख्या में बोला गया है वायुमंडल में अधिक जल वाष्प होने पर संघनन अधिक होता है, जिससे बादल बनते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है, इसलिए कारण कथन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है,
भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम, पोर्ट ब्लेयर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट क्या है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है जो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है, जबकि कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। इंदिरा पॉइंट क्या है? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है और कन्याकुमारी क्या है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? कितना है अक्षांशीय विस्तार? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ये है भारत का अक्षांशीय विस्तार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। इससे भारत की जलवायु विविधता प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? किस देशांतर पर आधारित है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व पर भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है पूछा है, तो 82 अंश 30 मिनट पूर्व। भारत का मानक समय 82 अंश 30 मिनट पूर्व देशांतर पर आधारित है जो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। इसे IST मतलब कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? 2.4%। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? 2.4%। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भूभाग का लगभग 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कथन है भारत की स्थिति हिंद महासागर के मध्य में है। भारत की स्थिति हिंद महासागर के मध्य में है। सही है, कारण इससे भारत का व्यापारिक महत्व बढ़ जाता है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है तथा कारण सही व्याख्या है। भारत की स्थिति हिंद महासागर में अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूर्व और पश्चिम के समुद्री मार्ग भारत के निकट से गुजरते हैं, जिससे व्यापार और सामरिक महत्व बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, भोपाल, नागपुर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिर्ज़ापुर। भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? मिर्ज़ापुर। भारत का मानक समय IST 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है। भारत में एक ही समय क्षेत्र लागू किया गया है ताकि पूरे देश में समय की एकरूपता बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? 2.4%। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भूभाग का लगभग 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर है। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7वां।
भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। भारत रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें स्थान पर आता है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत की सबसे लंबी स्थल सीमा किस देश के साथ लगती है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, जिसकी लंबाई लगभग 4096 किलोमीटर है। इसके बाद चीन की सीमा आती है दूसरे नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, सही युग्म चुनिए। पाकिस्तान का दिया हुआ है पश्चिम, सही है। चीन का है उत्तर, ये भी सही है। बांग्लादेश पूर्व, ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में चीन तथा पूर्व में बांग्लादेश स्थित है। यह भारत के पड़ोसी देशों की दिशा आधारित जानकारी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की कुल समुद्रीय तट रेखा की लंबाई लगभग कितनी है? 6100 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर या फिर 7200 किलोमीटर। कितनी है? 7516 किलोमीटर। भारत की कुल समुद्रीय तट रेखा की लंबाई लगभग है 7516 किलोमीटर। भारत की कुल तट रेखा लगभग 7516.6 किलोमीटर है, जिसमें मुख्य भूमि अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह भी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के कितने राज्य समुद्र तट से जुड़े हुए हैं? 7, 8, 9, 10। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9। भारत के कुल 9 राज्य समुद्र तट से जुड़े हुए हैं। कौन कौन से हैं? भारत के 9 राज्य समुद्र तट से जुड़े हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य क्या हैं? समुद्र तट से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कथन में बोला गया है भारत की स्थिति हिंद महासागर के मध्य में है। सही है, कारण इससे भारत का व्यापारिक महत्व बढ़ता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या है। भारत की स्थिति हिंद महासागर में अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल से भारत पूर्व और पश्चिम के समुद्री व्यापार मार्गों का केंद्र रहा है, इसलिए इसका व्यापारिक एवं सामरिक महत्व बहुत अधिक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य की है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। भारत की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य की है? राजस्थान की। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी है। प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान की भौगोलिक सीमाओं पर प्रश्न आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। भारत का सबसे लंबी समुद्री तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। गुजरात की समुद्री तट रेखा लगभग 1600 किलोमीटर से अधिक है, जो भारत में सबसे लंबी है। गुजरात की खाड़ी तटीय संरचना इसे विशेष बनाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, पोर्ट ब्लेयर, रामेश्वरम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा है, तो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, जबकि संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु
इंदिरा पॉइंट है। यह अंतर परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। क्या अंतर है? भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, जबकि संपूर्ण भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 22 है, सही मिलान कीजिए। सूची 1 है और सूची 2 है, सही मिलान करना है। ए में दिया हुआ है दक्कन पास। दक्कन पास का क्या हो जाएगा? अंडमान क्षेत्र। बी में है पाल्क जल डमरू मध्य, इसका है भारत श्रीलंका। लक्षद्वीप का क्या है? अरब सागर। फिर दिया हुआ है मन्नार की खाड़ी, इसका क्या होगा? जल क्षेत्र। 4th में दिया होगा जल क्षेत्र। तो ए का 3, फिर बी का क्या है? बी का 1 है और सी का 2 है और डी का 4 जल क्षेत्र। 3, 1, 2, 4 समुद्री जल क्षेत्र। ये डी का है। ये किसका है? मन्नार की खाड़ी का समुद्री जल क्षेत्र। 3, 1, 2, 4 3, 1, 2, 4 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में। 3, 1, 2, 4 ये राइट आंसर है। दक्कन पास अंडमान क्षेत्र में है। पाल्क जल डमरू मध्य कहाँ है? भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 14,000 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 16,000 किलोमीटर या फिर 14,800 किलोमीटर। कितनी है भारत की स्थलीय सीमा? 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत की कुल स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है, जबकि तटीय सीमा लगभग 7,516 किलोमीटर है। ये क्या है? 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा है और 7,516 किलोमीटर तटीय सीमा है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का सबसे पूर्वीय देशांतर कौन सा है? पूर्वीय देशांतर है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ये है पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। भारत का देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। यह विस्तार पूर्व पश्चिम दिशा में लगभग 2,933 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कथन भारत में पूर्व से पश्चिम तक समय का अंतर लगभग 2 घंटा है। बोल रहे हैं 2 घंटे का है। भारत में पूर्व से पश्चिम तक समय का अंतर कितना है? लगभग 2 घंटे। ये कथन सही है, गलत है? 3 घंटे है, 1 घंटे है? क्या है? ये कथन सही है। भारत में पूर्व से पश्चिम तक समय का अंतर लगभग 2 घंटा है। भारत का पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी भाग क्या है? गुजरात के बीच सूर्य उदय अस्त का अंतर लगभग 2 घंटे का होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी एवं पश्चिमी, दक्षिणी एवं पूर्वी, दक्षिणी एवं पश्चिमी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी एवं पूर्वी। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर और प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व में स्थित है, इसलिए भारत उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में आता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का भौगोलिक केंद्र किस राज्य में माना जाता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। भारत का भौगोलिक केंद्र किस राज्य में माना जाता है? मध्य प्रदेश। भारत का भौगोलिक केंद्र मध्य प्रदेश में माना जाता है। इसे भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है,
निम्न में कौन सा राज्य कर्क रेखा से नहीं गुजरता? राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, त्रिपुरा। इनमें से कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा से नहीं गुजरता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। ये क्या है? कर्क रेखा से नहीं गुजरता। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, लेकिन उड़ीसा उनमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? विशाल क्षेत्रफल, विविध भू आकृति, सांस्कृतिक विविधता, उपयुक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? विशाल क्षेत्रफल के लिए, विविध भू आकृतियों के लिए और सांस्कृतिक विविधता, इन सभी के लिए भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारत में विशाल भूभाग, पर्वत, मैदान, पठार, मरुस्थल, विभिन्न जलवायु और विविध संस्कृतियां हैं, इसलिए इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कथन है भारत एशिया महाद्वीप का भाग है। सही है, भारत क्या है? एशिया महाद्वीप का भाग है। कारण, भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? दक्षिण एशिया में। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसकी स्थिति दक्षिण एशिया में होने के कारण इसे दक्षिण एशियाई क्षेत्र का प्रमुख देश माना जाता है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।